हेलो एवरीवन, आई होप यू ऑल आर डूइंग वेल। आज हमारी सेकेंड क्लास होने वाली है इंग्लिश ग्रामर की, जिसमें हम बेसिक ग्रामर की कुछ टर्म्स हैं उनको पढ़ेंगे, जिसमें है सब्जेक्ट, प्रेडिकेट, क्लॉजेस और फ्रेजेस। कल की क्लास में हमने समझा था कि हर एक वर्ड जो भी एक सेंटेंस में यूज होता है उसको क्या बोलते हैं। अलग अलग वर्ड्स होते हैं, नाउन हुए, प्रोनाउंस। आज हम ग्रुप ऑफ वर्ड्स को देखेंगे। कुछ ग्रुप, अगर हम वर्ड्स को ग्रुप कर देते हैं तो हर उस एक ग्रुप को हम क्या बोलेंगे। सो लेट्स गेट स्टार्टेड। सबसे पहले इन चार चीजों के बारे में हम पढ़ेंगे: सब्जेक्ट, प्रेडिकेट, क्लॉज और फ्रेज। सब्जेक्ट और प्रेडिकेट मिलके बनाते हैं एक सेंटेंस, और फ्रेजेस और क्लॉज भी एक सेंटेंस का ही पार्ट होते हैं। अब ये सब एक दूसरे से कैसे डिफरेंट हैं और कैसे लिंक्ड हैं, इस चीज को हम आज कवर करेंगे। लेट्स सी। सारा ही हम इस एक सेंटेंस से समझने वाले हैं। लेट्स रीड इट। The cat sat on the mat because it was tired. अब इन चारों ही चीजों को, सब्जेक्ट, प्रेडिकेट, फ्रेज और क्लॉज, हम इस सेंटेंस से समझेंगे कि इसमें कहां कहां पे यूज हुए हैं। सबसे पहले आता है एग्जैक्टली सेंटेंस है क्या। सेंटेंस एक ग्रुप ऑफ वर्ड्स है जो एक कंप्लीट सेंस हमको देता है। उसके दो पार्ट्स होते हैं, पहला सब्जेक्ट और दूसरा है प्रेडिकेट। इस एग्जाम्पल को पढ़ते हैं। द कैट सैट ऑन द मैट बिकॉज इट वॉज टायर्ड। अब इस सेंटेंस में किसके बारे में बात कही जा रही है? वो है ये कैट। क्या बात कही जा रही है वो आगे पूरी बात है। जिसके बारे में सेंटेंस में बात कही जाती है उसको हम बोलते हैं उस सब्जेक्ट का सेंटेंस, और जो भी बात उस सब्जेक्ट के बारे में बताई गई वो बनाता है उस सेंटेंस का प्रेडिकेट। तो इसमें द कैट हुआ हमारा सब्जेक्ट और sat on the mat because it was tired, ये पूरा क्या हुआ इसका प्रेडिकेट। और सब्जेक्ट और प्रेडिकेट कंबाइन होके क्या बनाते हैं? एक कंप्लीट सेंटेंस। अब आगे देखते हैं। नेक्स्ट आता है हमारा क्लॉज। क्लॉज क्या है? क्लॉज एक ग्रुप ऑफ वर्ड्स हैं जो एक सेंटेंस में यूज हुए हैं, जिनके पास अपना एक सब्जेक्ट भी है और वर्ब भी। इसमें क्या डिफरेंट था? सब्जेक्ट के पास कोई वर्ब नहीं था, सिर्फ सब्जेक्ट था। और जो प्रेडिकेट था उसमें कोई सब्जेक्ट नहीं था। सब्जेक्ट किसका था? अलग है। लेकिन क्लॉज एक वो पार्ट है सेंटेंस का जिसके पास अपना सब्जेक्ट भी है और वर्ब भी। अब इसमें अगर हम इसको, पहले हमने सिर्फ कैट को एक साइड किया और बाकी पूरा क्या बनाया था? प्रेडिकेट। लेकिन अगर हम इसको अब दो पार्ट्स में ऐसे ब्रेक करें, पहला क्या होगा? द कैट सैट ऑन द मैट। अब इस पार्ट में एक सब्जेक्ट है और एक वर्ब भी, तो इतना पार्ट क्या हो गया? एक क्लॉज। द कैट सैट ऑन द मैट, ये अपनी सेंस कंप्लीट कर रहा है। दूसरा, बिकॉज इट वॉज टायर्ड। अब इसमें इट क्या है? सब्जेक्ट इस पार्ट का, और वॉज टायर्ड क्या है? वर्ब। यहां भी सब्जेक्ट भी है और वर्ब भी, तो ये क्या हो गया? एक क्लॉज। क्लॉज हमारे दो टाइप्स के हो सकते हैं, इंडिपेंडेंट और डिपेंडेंट। इसमें अगर हम सिर्फ इतने सेंटेंस को पढ़ें, लेट मी, सिर्फ ये जो ग्रीन वाला पार्ट है, अगर हम सिर्फ इतने पार्ट को पढ़ते हैं, द कैट सैट ऑन द मैट, तो ये कंप्लीट सेंस दे रहा है। इसका मतलब ये एक इंडिपेंडेंट क्लॉज है, ये किसी और के ऊपर डिपेंडेंट नहीं है अपनी बात को कंप्लीट करने के लिए। लेकिन अगर हम बोलेंगे सिर्फ इतना, बिकॉज इट वॉज टायर्ड, अब ये एक इनकम्प्लीट है सेंटेंस, क्योंकि अब हमें जरूरत है समझने की कि किसकी बात एक्चुअल में सेंटेंस में करी गई थी। तो ऐसे क्लॉज जिनके पास सब्जेक्ट और वर्ब तो है, लेकिन वो अपना सेंस पूरी तरह से कन्वे नहीं कर पा रहे हैं, उन्हें किसी और चीज की जरूरत है अपना सेंस बताने के लिए, उनको हम बोलते हैं डिपेंडेंट क्लॉज। ये किसी और पार्ट के ऊपर डिपेंड करते हैं अपना सेंस कंप्लीट करने के लिए। तो हमने दो चीजें क्या पढ़ी? पहला, इंडिपेंडेंट क्लॉज कौन से हैं? वो क्लॉजेस जिनके पास सब्जेक्ट और वर्ब का कॉम्बिनेशन है और वो अपने आप में कंप्लीट हैं, वो सेंस एक दे रहे हैं। लेकिन डिपेंडेंट क्लॉज वो हैं जो सब्जेक्ट और वर्ब तो लिए हुए हैं लेकिन अपना सेंस कंप्लीट नहीं दे रहे हैं, उन्हें किसी और की जरूरत है अपना मीनिंग बताने के लिए। इसके बाद हम देखते हैं फ्रेजेस। फ्रेजेस होते हैं अ ग्रुप ऑफ वर्ड्स जो कंप्लीट सेंस हमको नहीं देते। लास्ट क्लास में हमने पढ़ा था पार्ट्स ऑफ स्पीच क्या होते हैं, एक बार उससे समझते हैं कि फ्रेजेस क्या हैं। अब इस सेंटेंस का अगर हम एग्जाम्पल लें, द क्या होगा? एक आर्टिकल है, कैट एक नाउन है, सैट वर्ब है, ये सब क्या थे? पार्ट्स ऑफ स्पीच। जब
कुछ ग्रुप ऑफ वर्ड्स साथ में मिलके एक ही पार्ट ऑफ स्पीच का काम करें, तब हम उनको बोलते हैं कि वो क्या है, एक फ्रेज है। इनके पास सब्जेक्ट और वर्ब का कॉम्बिनेशन नहीं होता। क्लॉज में क्या होता है, क्लॉज अभी हमने पढ़े, उसमें सब्जेक्ट प्लस वर्ब का कॉम्बिनेशन होता है, लेकिन फ्रेजेस में सब्जेक्ट और वर्ब का कॉम्बिनेशन नहीं होता, और ये हमें कंप्लीट सेंस भी नहीं देते हैं, लेकिन इनकी जरूरत है सेंटेंस में कुछ एक्स्ट्रा इंफॉर्मेशन देने के लिए। एग्जाम्पल के लिए, द कैट सैट ऑन द मैट बिकॉज इट वॉज टायर्ड। अब इसमें ऑन द मैट कहाँ बैठी हुई है, ये मैसेज किससे कन्वे कर रहे हैं, ऑन द मैट में कहीं भी कोई सब्जेक्ट नहीं है, इस पार्ट में कोई सब्जेक्ट नहीं है, तो यहाँ सब्जेक्ट और वर्ब कॉम्बिनेशन हमें नहीं मिलेगा, लेकिन इस पार्ट की जरूरत है कोई एक्स्ट्रा इंफॉर्मेशन उस सेंटेंस में बताने के लिए। ऐसे ग्रुप ऑफ वर्ड्स को हम क्या बोलते हैं, फ्रेजेस। रिवाइज करते हैं एक बार। जब कोई ग्रुप ऑफ वर्ड्स एक सेंटेंस में सिंगल पार्ट ऑफ स्पीच का काम करे, पूरा सिंगल सिंगल वर्ड्स तो हमने पार्ट ऑफ स्पीच पढ़े, जब हम उनको कंबाइन करके सिंगल पार्ट ऑफ स्पीच बनाएंगे पूरे ग्रुप को, तो हम उसको क्या बोलेंगे कि ये सेंटेंस का फ्रेज है। इसके अलग अलग टाइप्स होते हैं जिसको अब हम देखेंगे। टाइप्स ऑफ फ्रेजेस। इतना बड़ा सेंटेंस है, इसको जरा पढ़ते हैं। द एडवेंचरस एक्सप्लोरर with the binoculars is very carefully observing the rare bird in the dense jungle। लास्ट क्लास में हमने पार्ट्स ऑफ स्पीच पढ़े थे, तो इस पूरे सेंटेंस के पार्ट्स ऑफ स्पीच देखते हैं। सबसे पहले द क्या होगा, एक आर्टिकल। एक्सप्लोरर क्या है, नाउन। एक्सप्लोरर कैसा है, एडवेंचरस, तो ये क्या हो गया, नाउन के बारे में बता रहा है तो एडजेक्टिव। विद क्या हो गया, प्रीपोजिशन। बाइनोक्यूलर्स नाउन है, और ये द क्या हो गया, आर्टिकल। इज वेरी केयरफुली ऑब्जर्विंग, ऑब्जर्व करना, वर्ब। वर्ब कैसे किया जा रहा है, केयरफुली, तो ये क्या हो गया, एडवर्ब। और एडवर्ब भी कैसे हुआ, वेरी केयरफुली, तो वेरी क्या हो गया, ये भी एडवर्ब। इज वर्ब, हेल्पिंग वर्ब है ये। द रेयर बर्ड, बर्ड कैसी है, ये हो गया हमारा नाउन। नाउन कैसा है, रेयर है, तो यानी ये क्या हुआ, एडजेक्टिव। और द क्या हो गया, आर्टिकल। इन द डेंस जंगल, इन प्रिपोजिशन, द आर्टिकल। जंगल कैसा है, डेंस, तो ये क्या हो गया, एडजेक्टिव। और जंगल क्या हुआ, नाउन। ये थे जब हमने सिंगल सिंगल वर्ड समझ के इनको एक पार्ट ऑफ स्पीच में देखा। अगर हम इनका ग्रुप ऑफ वर्ड्स करके देखें, जैसे द एडवेंचरस एक्सप्लोरर, अब ये पूरा पार्ट हम अगर सिंगल माने, एक ग्रुप ऑफ वर्ड्स को देंगे सिंगल माने, तो हमारा क्या होगा, ये द एडवेंचरस एक्सप्लोरर। मेन बात किसके बारे में की जा रही है, लेट मी चेंज द कलर। इसमें मेन बात किसके बारे में करी जा रही है, एक्सप्लोरर के बारे में। एक्सप्लोरर कैसा है, वो आगे वाली बात हमें वो एक्सप्रेस कर रही है। तो ये पूरा फ्रेज कैसा हुआ, एक नाउन फ्रेज, जिसमें हमें ये बताया जाए कि नाउन कैसा है, नाउन के बारे में एडिशनल इंफॉर्मेशन इससे हमें पता चली, तो ये पूरा पार्ट क्या हो गया, एक नाउन फ्रेज। ऐसे ही सिर्फ बाइनोक्यूलर बोलेंगे तो वो क्या है, एक नाउन, लेकिन अगर हमने कहा द बाइनोक्यूलर्स, अब क्या हो गया, ये नाउन फ्रेज है। इसमें हमने बाइनोक्यूलर्स के साथ क्या एक और चीज जोड़ी, आर्टिकल, तो पूरा क्या हो गया अभी, एक नाउन फ्रेज। ऐसे हम और भी चीजें ले सकते हैं, द डेंस जंगल, और क्या हो सकता है, द रेयर बर्ड, ये सब क्या है, नाउन फ्रेज, जिसमें मेन हेड कौन है उस सेंटेंस का, उस फ्रेज का, एक नाउन। तो अगर हेड उस फ्रेज में नाउन होगा तो वो क्या बनेगा, नाउन फ्रेज। अगर वर्ब होगा, जैसे वेरी इज वेरी केयरफुली ऑब्जर्विंग, ऑब्जर्व करने का काम हो रहा है, उसके बारे में एडिशनल इंफॉर्मेशन हमें आगे के पार्ट से मिल रही है। तो ये पूरा फ्रेज कैसा हुआ, एक वर्ब फ्रेज, क्योंकि हमारा हेड कौन है, एक वर्ब है। अगला है एडजेक्टिव फ्रेज। अगर किसी फ्रेज में मेन फोकस किसके ऊपर हो, एडजेक्टिव के ऊपर, तो वो फ्रेज क्या होगा, एडजेक्टिव फ्रेज। इसमें बर्ड नहीं होगा, अगर बर्ड यूज करेंगे तो मेन फोकस किसके ऊपर है, बर्ड। बर्ड कैसी है, रेयर, तो ये क्या हो जाएगा, एक नाउन फ्रेज। लेकिन अगर हम सिर्फ बोलें अगर हम बोलेंगे द रेयर, अब क्या है, ये एक एडजेक्टिव फ्रेज, क्योंकि मेन फोकस किसके ऊपर है, रेयर के ऊपर, जो कि एक एडजेक्टिव है। तो द रेयर क्या हो गया, एडजेक्टिव फ्रेज।
प्रिपोजिशनल फ्रेज क्या होंगे, जिसमें मेन बात किसके वजह से पता चल रही है हमें, प्रिपोजिशन की वजह से। इन द डेंस जंगल, इन हमें कन्वे कर रहा है इन द डेंस जंगल, तो इन की वजह से क्या बन गया, एक प्रिपोजिशनल फ्रेज। एडवर्बियल फ्रेज क्या होंगे, जिसमें मेन फोकस किसके ऊपर है, एडवर्ब के ऊपर। केयरफुली, कैसे केयरफुली ऑब्जर्व कर रहा था, वेरी केयरफुली, तो ये क्या हो गया, एक एडवर्बियल फ्रेज। तो फ्रेजेस हमने पढ़े, फ्रेजेस वो ग्रुप ऑफ वर्ड्स हैं जो एक सेंटेंस में एक सिंगल पार्ट ऑफ स्पीच की तरह काम करते हैं। लेट्स समराइज, आज हमने क्या क्या पढ़ा। सबसे पहले हमने देखा सेंटेंस के दो पार्ट्स होते हैं। पहला सब्जेक्ट, जो हमें बताए किसके बारे में बात कही जा रही है, और दूसरा प्रेडिकेट, जो बताए सब्जेक्ट के बारे में क्या कहा जा रहा है। इसके बाद हमने देखा क्लॉजेस क्या होते हैं। क्लॉजेस वो ग्रुप ऑफ वर्ड्स हैं जिनके पास सब्जेक्ट और वर्ब का कॉम्बिनेशन होता है। ये दो टाइप्स के हो सकते हैं। अगर वो अपने आप में ही पूरी बात कन्वे कर रहे हैं तो वो होंगे इंडिपेंडेंट क्लॉज, जिन्हें अपनी बात कहने के लिए किसी और की हेल्प नहीं लेनी पड़ रही, और जिसको हेल्प की जरूरत पड़ती है उनको हम बोलते हैं डिपेंडेंट क्लॉज। नेक्स्ट हमने देखा कि फ्रेजेस क्या होते हैं। फ्रेजेस वो ग्रुप ऑफ वर्ड्स हैं जो एक सेंटेंस में एज अ सिंगल पार्ट ऑफ स्पीच काम करते हैं। अगर किसी भी फ्रेज में फोकस नाउन के ऊपर होगा तो वो फ्रेज क्या हो जाएगा, नाउन फ्रेज। ऐसे ही वर्ब के ऊपर फोकस होगा तो वर्ब फ्रेज, एडजेक्टिव फ्रेज, प्रीपोजिशनल फ्रेज और एडवर्बियल फ्रेज। एंड विद दिस वी एंड आवर क्लास। आई होप यू लाइक्ड इट, और इस पार्ट से आपको कोई भी डाउट नहीं होंगे। तो फर्स्ट क्लास में हमने समझा था कि एक सेंटेंस में हर एक वर्ड को हम क्या बोलते हैं। आज हमने देखा कि ग्रुप ऑफ वर्ड्स को क्या बोलते हैं, और थर्ड क्लास में हम समझेंगे सेंटेंस का करेक्ट स्ट्रक्चर क्या होता है। सो विल सी यू इन द नेक्स्ट वीडियो। हैव अ गुड डे।